संसद के आखिरी दिन होने वाला है ऐसा सियासी खेल जिसका कल्पना शायद बीजेपी ने कभी नहीं की होगी। राहुल गांधी के समर्थन में उठी आवाज अब संसद से निकलकर सड़कों तक पहुंच चुकी है। मोदी शाह के सामने विपक्ष की नहीं, युवाओं और छात्रों की नारेबाजी की भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आखिर आज ऐसा क्या होने वाला है जिसने पूरे राजनीतिक का माहौल गर्मा दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआईबी। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार आज से थोड़ी ही देर बाद देश की राजनीति में ऐसी कौन सी घटना घटने वाली है जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने बीते 12 सालों में शायद कभी नहीं की होगी। आखिर 13 अगस्त संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन की सुबह ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी ने जयकारे सुनाने लगे और जेनजी और राहुल की ताकत मिलकर अब देश भर में मोदी और शाह की सरकार साथ ही उनके राज्य सरकारों के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी में जुट चुकी है। लेकिन दोस्तों, आज संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी कल्पना कांग्रेस ने भी नहीं कही होगी और इंडिया गठबंधन ने भी नहीं करी होगी। बीती रात जो खबरें छन छन कर सामने आई, जिस तरह भाजपा खेमे में प्रधानमंत्री मोदी की अर्जेंट मीटिंग हुई और उसमें आज के लिए जो बातें सामने आई वो उस खेमे के लिए किसी बैड न्यूज से कम नहीं है। विस्तार से दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ सब कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और हर किसी की निगाहें एक बार फिर अमित शाह पर टिक चुकी है। 12 अगस्त को अमित शाह ने बयान देकर उम्मीद जताई थी कि वो संसद में आने के लिए तैयार है। विपक्ष थोड़ा हंगामा ना करे, उन्हें आराम से आने दे, बैठने दे और जो वो भी बोलना चाहे बोलने दे। मगर हुआ क्या कि वो आए ही नहीं। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि ये कायरो की जमात है जो खुद को 56 इंची बताते हैं लेकिन असल में 26 इंची चूहे जैसी है। पिछले 12 सालों में लगातार कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है, बस अब पहुंच ही गए हैं और बस बनने ही वाले हैं। लेकिन अब एक और अपडेट सामने आया है कि जिस अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार टॉप पर पहुंचने और दुनिया में नंबर 3 बनने की बात करती रही है, वही भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे पायदान से खिसक कर छठे स्थान पर पहुंच गई है। दबाव बढ़ा तो सरकार ने संसद के भीतर इसे स्वीकार भी किया है। हेडलाइन आप देख लीजिए, भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 3.92 ट्रिलियन डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद, जाने सरकार की मत। देखिए, खुद मोदी सरकार ने संसद को बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे स्थान में खिसक कर छठे स्थान पर पहुंच गई है। अब देखिए सरकार किस तरह आपको भ्रमित कर रही है। भारत सरकार ने 2024-25 तक देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2025-26 में भी जीडीपी 3.92 ट्रिलियन डॉलर पर रहना बताती है कि अर्थव्यवस्था तय सीमा के आसपास भी नहीं पहुंच चुकी है। आखिरकार कितना भ्रम फैलाया जाएगा। अब दोस्तों, इन तमाम घटनाओं के बीच आज मॉनसून सत्र के आखिरी दिन को लेकर भाजपा ने एक रणनीतिक बनाने की कोशिश की है। शायद पार्टी ने सोचा कि मुहावरा आजमा लिया जाए, अंत में भला तो सब भला। मॉनसून सत्र के सारे दिन अपने जैसे तैसे निकाल दिए। देश परेशान है, आवाज लगाता रहा, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, सरकार को क्या फर्क पड़ता है। मगर दोस्तों देखिए, इन सबके बीच खबर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक रणनीतिक बैठक बुलाई। 3 मॉनसून सत्र के खत्म होने के बाद जनता के बीच सरकार के खिलाफ बने गलत संदेश को किसी तरह संभालने का कोशिश यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि संसद के बाद एक नई मुहिम शुरू होने वाली है। वो मुहिम है जेनजी की। जेनजी अब जगह जगह सरकार को घेरने की तैयारी में है और इसी वजह से रात में प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है जो देर रात तक चलती है। बताया जा रहा है कि बैठक में ये रणनीति बनी कि शाह संसद के भीतर जाएं और जवाब दें। शाह ने हामी तो भरी, लेकिन चर्चा ये भी है कि वो केवल पलट गए थे, आज भी पलट सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अमित शाह ने अपनी अलग रणनीतिक बैठक की है, लेकिन इन सबके बीच सरकार के लिए जनता के बीच एक नई मैसेजिंग और नया नैरेटिव बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि अब देश का जेन जी फिर सड़कों पर उतर रहा है। उधर अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि वे फिर जंतर मंतर पर आ रहे हैं। सरकार को लगता है कि इन लोगों को एकजुट होने से रोकना चाहिए। इसी कारण दिल्ली में अभिजीत दीपके को मीटिंग तक नहीं करनी दी जा रही है। आक्रोशित होकर जेन जी ने फिर घोषणा कर दी है कि वापस आ रहे हैं और यही वजह है कि इसे महज इत्तेफाक मानना मुश्किल है कि उसी समय उत्तर प्रदेश में भी जस्टिस मोर्चा के नाम से नया अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत लगभग 2
महीने तक सरकार का घेराव करने की बात कही जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच जाकर लोगों ने उन्हें जागरूक किया और पर्चे बांटे हैं। अब इस अभियान में सिर्फ जेनजी से जुड़े मुद्दे नहीं हैं, युवाओं, शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और परीक्षा से जुड़े तमाम सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जंतर मंतर पे 36 दिन तक चले आंदोलन के बाद इसे उसी संघर्ष की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश में भी वही आवाज आगे बढ़ाई जाएगी। अब देखिए कि करीब 50 दिनों तक प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभियान चलाने की बात कही जा रही है। 800 से ज्यादा कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को तक पहुंचने, नुक्कड़ नाटक संभालने, अभियान चलाने, छात्र संवाद और जन चर्चा आयोजित करने की योजना भी बनाई जा रही है। खराब शिक्षा व्यवस्था, सरकारी संशोधन में कमजोरी, सुविधा बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, भर्ती में देरी और रोजगार के सीमित अवसर, इसके साथ सरकार की हठधर्मिता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज की सबसे बड़ी बात यही है कि संसद के भीतर की राजनीति अब संसद की चार दीवारी से बाहर निकलकर सड़कों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सरकार के सामने सिर्फ विपक्ष का सवाल ये नहीं है, बल्कि युवा, छात्रों, शिक्षा और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लाखों लोगों की नाराजगी भी सामने आती है। आने वाले दिनों में यही मुद्दा राजनीतिक माहौल को कितना बदलते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और जरूरी भी होगा, और इसका असर दूर तक क्या जाएगा। और तब तक सत्ता को लगता है कि पूरा देश उनकी मुट्ठी में है, मीडिया मुट्ठी पे है, एजेंसियां मुट्ठी में है, चुनाव आयोग भी मुट्ठियों में है और जेएनसी भी मुट्ठी पे है। जो मन करे करो, कौन सवाल पूछेगा और जो सवाल उठाए उसके खिलाफ केस डाल दिया जाए या फिर गिरफ्तार कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया है। अब फैसला आपको करना है कि देश के लिए क्या सही होना चाहिए और उसमें आपको योगदान कितना होगा। आपकी इस पूरे विषय में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।